कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमारे आगे जो आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड रहती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। तो आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं उस लोकेशन को आप देखिए, ये आमबाग है ना, ये आमबाग की लोकेशन है। और लोकेशन के बारे में क्या स्टोरी है वो आपको हमारे भाई बताएंगे, खतरनाक भाई। तो भैया प्लीज बताइए। तो लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लोकेशन में एक्चुअली 3 बाग हैं इस क्षेत्र में। ज़्यादा मैं डीपली उस क्षेत्र का नाम आउट नहीं करूंगा क्योंकि लोग फिर अलग अलग तरह की बातें बना देते हैं, बट कुछ लोग सब्सक्राइबर मेरे जानते भी हैं इस जगह को। 3 बाग थे। 3 बागों में से गांव का जो लोगों का कहना है, इन जगहों पे किसी टाइम पे लोगों को छल लगा करता था, और जो वो छल लगा करता था उस छल को दूर कराने के लिए यहाँ के लोग बालाजी गए थे। बट बालाजी से जब यहाँ के वो कहते हैं प्रेत आत्माओं को या किसी भी चीज को छोड़ के आए थे, वो चीज है यार, छोड़ के आए थे मित्रों। तो जब वो घर पे आया बालाजी का, जैसे कि कहते हैं कि एक परहेज काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, वो परहेज नहीं कर पाए, जिस वजह से आज भी इन जगहों पे लोगों को दिक्कतें होती हैं। और देखते हैं पहले पूरी जगह को। बट आम के बाग हमने बहुत सारे देखे हैं, बट आप देख रहे हो कृष्णा भाई, ये जटाओं वाला आम का पेड़। पास से दिखाना हिमांशु भाई, एक जटाओं से भरा हुआ, अपने आप में कुछ कहता हुआ, और एक अलग अंदाज इस आम बाग का। जैसा कि बताया जाता है कि ये आम बाग किसी कोई छल यहाँ पर लोगों को लग जाता है, वो भाई साहब ने बात बताई जो। तो आज हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर इस बात पर कितनी सच्चाई है, या गांव वाले। वैसे तो मैं मानता हूँ कि कोई भी आदमी किसी चीज़ को झूठ नहीं बोलता, जो चीज़ उसके साथ होती है वही अपनी आप बीती बताता है। मेनली एक बात बताओ ना मित्रों, अगर इस जगह की डीपली बात करूँ मैं आपसे, तो इस जगह का वास्तुशास्त्र ठीक करने के लिए लोगों ने यहाँ पे मंदिर बना रखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। इस जगह का वास्तुशास्त्र सही करने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी, भगवान का यहाँ पर मंदिर बनाया है लोगों ने। और कुछ ना कुछ तो स्टोरी होगी जो इतना डीपली जाके लोग एक मंदिर का निर्माण इन्होंने करा है अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो चलते हैं, लोकेशन दिखाते हैं, अंदर आइए। दो भागों में बटा हुआ है ये। इस साइड पे तो थोड़ा कम घना है। इस तरफ अगर कृष्णा भाई हम बात करते हैं ना, इधर आम बाग का शूट अपने लोग इधर का कर रहे थे, और इधर पे एक तालाब है। अच्छा, वो तालाब। अच्छा, उस तालाब का भी करेंगे। तालाब की स्टोरी क्या है? तालाब में देखते हैं यार, बहुत से लोगों का ये भी कहना है तालाब में भूत वगैरह ये चीज ज्यादा रहती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा एक कहते हैं ना, जहाँ झाड़ी झंझड़ या ऐसी जगहों पे पाई जाती है। कहते हैं। और ये जगह कुछ एकदम आग दिखती है यार मुझे। हो सकता है कोई जानवर हो, वैसे इस जगह पे बड़े जानवर को भी सबसे नहीं पाया जाता है, बट आप लोगों को काफी क्लियर भी दिखती है यार। शंकर की आवाज आ रही है। हाँ, शंकर। जटाएं एक अलग ही फील करवा रही हैं लोकेशन में। जैसे कि आम के पेड़ों में कभी ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं है, जिन पेड़ों में आम लगता, फल लगता है, उन सब जगहों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलने को मिलती हैं। यहीं पर भी अपने कुछ सीमेंट लगाते हैं और देखते हैं। सेंसर सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि ऑन है। साथ में पीछे उधर बॉडी का ख्याल रखें। सेंसर है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं।
एक होस्ट मीटर है, इसको आप सब जानते हैं। तो पीछे यहाँ पर रखें, यहाँ पे रख और मीटर होगा, 1 मीटर और होगा। 1 मीटर और होगा। ये 2 मीटर ऑन है, वर्किंग है। इसको यहाँ पर लगा दिया हमने, और 1 मीटर इसको भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो हमारा 3 मीटर मोशन सेंसर और एक पेयर सेंसर वहाँ रखा हुआ है। तो पतंग भाई आप आइए और यहाँ पर बात करिए उनसे, उनकी जगह को आप ज़्यादा जानते हैं। क्या आज भी कोई यहाँ मौजूद है? जैसा कि यहाँ का लोगों का कहना है। इधर आओ आप लोग, ये थोड़ा सीन अच्छा आ रहा है ना। क्या आज भी यहाँ कोई मौजूद है? अगर मौजूद है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी कोई एनर्जी हो, तो वो यहाँ मोशन सेंसर में या EMF मीटर में आकर के अपनी मौजूदगी का हमें एहसास करा सकती है। हम यहाँ सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। और अगर आप यहाँ पर हैं और आप अगर हमें यहाँ पर दिख सकते हैं तो हम आपको देखने भी आए हैं। क्या आप मेरे सामने रखे हुए इन मीटरों के सामने, या वहाँ जो मैंने एक मीटर लगाया हुआ है उसके सामने से जाएंगे तो वहाँ एक बीप बजेगी, एक साउंड आएगी, एक आवाज़ आएगी जो आपकी मौजूदगी का एहसास मुझे यहाँ पर कराएगी। क्या कुछ भी यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं? कृष्णा भाई, आम के बाग तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे देखे, बट क्या आपने कभी ऐसा आम का बाग देखा जो जटाओं से पूरा भरा? वही मैं कह रहा हूँ कि आम का बाग जटाओं वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अमूमन आम के पेड़ों में आम के फल पाया जाता है, आम पाया जाता है। इवन हमारे घर के बगल में भी जो आम का पेड़ है वो ऐसा नहीं है, उसमें फल आता है। और अभी आम का सीजन भी चल रहा है शायद, हाँ, तो उसमें आम होने चाहिए जो कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मेनली आपने देखा इस बाग के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और बाग के अंदर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा। ड्यूटी नहीं कर रहा है। क्या यहाँ कोई मौजूद है? अगर मौजूद है तो किसी मोशन सेंसर या EMF मीटर या कहीं पे भी अपनी मौजूदगी का हमें एक एहसास करा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो वो भी कोई बात नहीं। आप कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी हलचल कर दीजिए जो कि हमें पता चल जाए। अगर आप ये मेरे सामने रखी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस बात को जानता हूँ, आपके लिए ये हलचल करना बहुत मामूली सी बात होगी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इस ज़रिए से भी मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं। क्या कोई है जो मुझे सुन पा रहा हो, देख पा रहा हो? अगर कोई है यहाँ पे तो अपनी मौजूदगी हमें एहसास करा सकता है।
और अगर आप कोई समाधान चाहते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बालाजी मंदिर में गए थे यहाँ के लोग और वो उस चीज़ को नहीं कर पाए, तो अगर आप कोई समाधान चाहते हो तो आप तब भी हमें बता सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी हलचल, कुछ भी, या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में आप अगर हमें देख सकते हैं तो देखिए। क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। आपने देखा जब हम इस बाग में एंट्री जब हमने करी थी ना, तब कितनी चिड़ियाएं और चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज आ रही, बट अब बिल्कुल ही एक कुछ नहीं आ रही, शांत है आवाज, शांत है। और कहते भी हैं जो चीज शांत होती है वो एकदम अपना विकराल रूप लेती है। बिल्कुल। हम आपको यहाँ कोई क्षति या कोई चीज ऐसी पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ एक चीज ये जानना चाहते हैं, क्या आप आज भी इस जगह पे मौजूद हैं? मेनली हमारा एक मकसद भी है, हर जगह को एकदम ऐसे बदनाम ना करें। बिल्कुल। क्यों? बहुत से लोग ये भी करते हैं यार। हाँ, उनमें उनका कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ वजह हो सकती है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो आपके लिए एक मैं और सुझाव दूंगा, ये सामने रखी जो तने दिख रही हैं, तने दिख रहे हैं, ये आप अगर इसमें भी कोई मूवमेंट कर सकते हैं, हल्की मूवमेंट, अगर आप हल्की भी इसको हिलाएंगे तो हम समझ जाएंगे आप यहाँ पर हैं। क्या आप इसको हिला सकते हैं? इनमें से किसी भी तने को आप हिला सकते हैं क्या, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो? पीछे ना। थोड़ा सा उस साइड में चलते हैं यार, पता नहीं क्यों उस साइड से कोई चीज चमक रही है, क्या है? देखोगे रचना भाई? लाइट किसने जलाई है? लाइट जलाई ना ना, उधर लाइट मार रहा है। कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। क्या कोई है यहाँ पर ऐसा? क्या आप इधर सामने रखी इस जटाओं को हिला सकते हैं? इन तनों में कुछ हरकत कर सकते हैं? या कोई ऐसी आवाज निकाल सकते हैं? अगर हाँ तो आप ऐसा करिए, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसा लोगों को यहाँ परेशान क्यों करते हैं। क्या सारे के सारे भूत कृष्णा भाई आपसे डर गए हैं क्या कभी? डरने वाली क्या बात, हम सब ये ऐप से चेक कर लो, माइक्रोफोन के जरिए बात करने के। हाँ, माइक्रोफोन ऐप के जरिए एक बार बात करेंगे। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा 1 मीटर उधर रखो, 1 मीटर उधर रखो। क्या यहाँ कोई मौजूद है? क्या यहाँ कोई मौजूद है?
क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? हम आपका नाम जानने आए हैं, हम आपके बारे में यहाँ पर जानने आए हैं कि आप कौन हैं और आप लोगों को क्यों परेशान करते हैं। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? नहीं। नहीं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? दो। और हम कितने लोग हैं यहाँ पे? चार। क्लियर है। सात। चार। चार हैं। तो क्या आप इन मीटरों के सामने नहीं आना चाहते हैं? अगर आप इन मीटरों के सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप कोई और हरकत कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी हरकत करना नहीं चाहते हैं? क्या आप हमें डराना नहीं चाहते हैं? जैसा कि आप लोगों को डराते हैं, आप हमें भी डरा के दिखाइए या बताइए, ऐसी कोई हलचल करिए जिससे हम डर जाएं, तभी हम यहाँ आपकी मौजूदगी मानेंगे। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप हमें डरा पाएं? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप हमें डरा पाएं? जैसा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ उनको छल लगता है, क्या आप हमारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आप हमारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम डर जाएं? क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? दो जने की आवाज आ रही है। दोनों लड़कों की। दोनों मेल वॉइस है। क्या आप हमें अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं हम चले जाएं? इस जगह से अब हम थोड़ा सा आगे जाकर के देखते हैं तालाब की लोकेशन में। हाँ, यहाँ पर तो कुछ दिखा नहीं हमें और ना ही कोई रिस्पॉन्स आए। अब नीचे तालाब है, तालाब की लोकेशन पर देखते हैं क्या मिलता है। इसमें ना इंसान डर बहुत जाता है। कभी कभी वहम भी होता है और कभी कभी असलियत भी होती है। अब डर जाने के वो एक डरा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे तीसरे से कहा। एक्चुअल है क्या ना, अगर आप अपने माइंड में कोई भी चीज कंटिन्यू सोच रहे हैं और प्रॉपर उसको सोचते आपके माइंड में वही चीज अगर बैठ गई है तो लगभग बहुत सी जगह मैंने ये भी देखा है, एक पागल हो जाए और वो पागल जब कहता है कि मेरे सामने प्लेन उड़ रहा है तो उसको दिख रहा होता है यार, या मेरे सामने ट्रेन चल रही है या मैं खाना खा रहा हूँ। कभी कभी देखा है हम लोग सपने देखते हैं और सपने में जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर ही हम चेंजेस देखते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है ना? गाड़ी कौन उठा देगा बंदा? जैसे कि लोगों ने बताया कि इस लोकेशन पर मतलब छल दिखता है। उसके बाद इन लोगों ने बालाजी महाराज मंदिर गए, फिर वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमने
सिर्फ मीटर के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि देखो हर एक पहलू के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ मीटर में आ जाए, और क्योंकि हर एक एंगल को साथ में लेके चलना पड़ता है। तालाब तो मुझे सूखा लग रहा है, सूखा है। ओ तालाब जैसा तो है नहीं ये। ये तालाब है पर सूखा हुआ है। पब्लिक बहुत जग गई है। चलेगा चलेगी 2 मिनट कीजिए। क्या कोई यहाँ पर मौजूद है इस तालाब के पास जो कि अभी सूख गया है? जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी को छल लग जाता है, कि किसी की आत्मा यहाँ पर मौजूद है, तो वो अगर यहाँ पर मेरे पास आना चाहती है तो वो आ सकती है और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है। थोड़ा सा बैठ के कर दोगे, थोड़ा सा बैठ के एक फ्रेम में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आइए, और जो कि लोग यहाँ पर लोकेशन के बारे में बोलते हैं, इस जगह के बारे में उनको डर है, तो वो क्लियर हो, वो साफ हो और लोग ना डरें। अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो, और अगर आप यहाँ पर हैं तो आप मेरे सामने के मीटरों में किसी के पास भी आ सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा आप यहाँ पर हैं। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है? तो आप ये पीछे लगे सेंसर के पास भी आ सकते हैं, ये जल जाएगा। देखिए मैं फिर बोलूँगा, मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके मौजूदगी का एहसास जानने हुए आया हूँ, सिर्फ आपको आपके बारे में जानने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि आपकी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को परेशान कर रही है? क्या इन गांव वालों ने आपके साथ कुछ गलत किया? क्या इन गांव वालों ने आपके साथ कुछ गलत किया ऐसा जिस वजह से आप यहाँ पर हैं? आपके मन की कोई भी ऐसी बात, कुछ भी, अगर आप मुझे अपनी बात कहने समझने के लायक समझते हैं तो बताइए। आपके पास एकमात्र जरिया है। लोग आपसे डरते हैं, फिर भी मैं आपसे मिलने यहाँ पर आया हूँ, आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ, आपके बारे में जानने यहाँ पर आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं आप यहाँ पर क्यों हैं, कब से हैं? क्या आप मुझे इस लायक नहीं समझते कि आप मुझसे कुछ बात कहें या मुझे अपने बारे में बताएं? लाइट में कुछ आ रहा है? देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने, आपके बारे में जानने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप इन मीटरों के सामने नहीं आना चाहते तो आप ऐसी कोई हलचल मेरे सामने कर दीजिए। अगर कोई चल रहा है वहाँ पे, लोग वहाँ कोई है ना उधर? लोग है क्या?
तो इतनी देर बात करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जैसा कि आपने देखा। और हो सकता है कि ये लोगों का डर हो कि लोग इस जगह से इतना डरते हों, या फिर हो भी सकता है कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ हो क्योंकि अभी हमारे सामने आना नहीं चाहती हो। और जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगी तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर है जिस वजह से लोग यहाँ डरते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस लोकेशन को हॉन्टेड या फिर डरावना, इस जगह को डरावना या छल ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ ना महसूस हुई, ना दिखाई दी, ना ही कोई एक्टिविटी यहाँ पर हुई। और तो फिर तब तक के लिए इस लोकेशन को हम छोड़ रहे हैं और क्लियर नहीं हूँ इस लोकेशन से मैं कि लोकेशन पे कुछ है या नहीं, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।